जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको भारत के द्वीपों के बारे में बताऊंगा। हम अंडमान निकोबार द्वीप पढ़ेंगे और भारत के कुछ उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, ये कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ स्थित हैं, ये हम पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है। भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, और इंदिरा कौल पहले जम्मू कश्मीर में होता था, लेकिन आज आपका लद्दाख में है। आज स्थिति बदल गई है क्योंकि जम्मू कश्मीर अलग होकर ये दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। आगे देखते हैं कि भारत का पूर्वी बिंदु गुजरात में स्थित है, जिसका नाम है गौरमोता। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जो आपका तमिल में स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु किविथु आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह आपका गुजरात में स्थित है। दोस्तों, हम देखें कि भारत की स्थल सीमा कितनी है। तो स्थल सीमा की बात करें तो स्थल सीमा आपकी 15,200 किलोमीटर। हम भारत की तट सीमा की बात करें तो है आपका 6100 किलोमीटर। भारत के द्वीपों समेत तट सीमा या तट रेखा कितनी है, तो वो है आपकी 7,516.6 किलोमीटर। अब ये द्वीपों समेत क्या होता है? द्वीपों समेत का मतलब ये हो गया अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, ये आपके द्वीप हैं जो आपका भारत का हिस्सा है। तो इनको मिलाकर आपके तट जो है उनकी सीमा है 7,516 किलोमीटर। दोस्तों, आज के टॉपिक के बारे में चल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ेंगे और आज आप पूरा अंडमान निकोबार अच्छे समझ जाएंगे कि अंडमान निकोबार क्या है। देखिए, मैं भारत बनाता हूं, स्टार्ट कर लेते हैं। हम बात करें हिमालय की, तो आपको पता होगा जो हिमालय है, हिमालय पश्चिम से होता हुआ, पाकिस्तान से होता हुआ भारत में प्रवेश करता है, और भारत में प्रवेश करता हुआ पश्चिम पे पहुंचता है, और पश्चिम में पहुंचने के बाद ये दक्षिणावर्त मुड़ जाता है और आपका समुद्र में चला जाता है, और वहीं से आपका निकल के आता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की बात करें तो आपका यहां एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है म्यांमार। ठीक, तो म्यांमार के बाद जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं भारत का पूर्वी क्षेत्र, तो यहां पे पड़ता है आपका कोको द्वीप। कोको द्वीप हमारे अधिकार में नहीं है, कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। कोको द्वीप के बाद एक रेखा आती है और इस रेखा को हमने नाम दिया कोको निगरानी जल तंत्र। और दोस्तों, कोको निगरानी जल तंत्र जो है वो चाइना के अधिकार में है। यहां पर चाइना के आर्मी घूमती रहती है, चाइना के जहाज घूमते रहते हैं। आगे बात करें तो कोको निगरानी जल तंत्र के बाद आता है आपका लैंड फॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप के दक्षिण में आपका आएगा उत्तरी अंडमान। यहां से आपका अंडमान निकोबार शुरू होता है। दोस्तों, उत्तरी अंडमान के दक्षिण में आएंगे तो आएगा आपका मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के दक्षिण में चलेंगे तो आएगा आपका दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान के और दक्षिण में आएंगे तो आएगा आपका लिटिल अंडमान। तो ये आपके अंडमान के हिस्से हो गए। अब अंडमान के हिस्से हो गए तो लिटिल अंडमान के नीचे एक चैनल है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल, और ये 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान
और कार निकोबार को अलग करेगा। कार निकोबार, ठीक। कार निकोबार के बाद एक निकोबार और है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है, वो है कन्याकुमारी। लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, और इस इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ये जो इंदिरा पॉइंट है ये आपका ग्रेट निकोबार का हिस्सा है। ग्रेट निकोबार में आपकी इसकी अवस्थिति है। 2004 में समुद्र में सुनामी आई जिसके कारण लगभग 1/3 हिस्सा इंदिरा पॉइंट का डूब चुका था। हम इंदिरा पॉइंट के नीचे आए तो यहां पर एक चैनल और आता है जिसका नाम है ग्रेट डिग्री चैनल, और ग्रेट डिग्री चैनल से नीचे एक देश है जिसका नाम है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक दोस्तों। आगे बात करें तो देखिए, यदि आपने देखा भी होगा, मैंने आपको पढ़ाया है कि ये एक ग्लोब है। ग्लोब पर बीचों बीच एक रेखा खींचे, उसे हम कहते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और आपको पता है यहां से जब ऊपर जाएंगे तो भारत यहां कहीं जाके 8 डिग्री 4 इंच पर स्थित है। 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच तक आपका अवस्थिति है। तो होता क्या है कि आपका जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा तक की जो दूरी है उसकी लंबाई की बात करें तो यह है आपका 876 किलोमीटर। तो कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि भूमध्य रेखा से भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसकी लंबाई कितनी है, तो अब आप बताएंगे 876 किलोमीटर। दोस्तों इसके अंदर की बात करें तो देखिए, उत्तरी अंडमान की बात करूं तो उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है। तो सैडल पीक कहां पर? उत्तरी अंडमान में। जो आपका मध्य अंडमान है, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो आपका सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप। दोस्तों आगे देखें तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच एक पास मतलब दर्रे वगैरह जो होते हैं, एक पास है जिसका नाम है आपका डंकन पास। तो पूछ लेते हैं डंकन पास की स्थिति कहां पे है, तो डंकन पास दक्षिण और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। दोस्तों यहां पर 2 ज्वालामुखी हैं, एक आपका सुषुप्त है, एक आपका सक्रिय है। यदि हम सुषुप्त और सक्रिय की बात करें तो एक का नाम है आपका बैरन ज्वालामुखी और एक है आपका नार कॉडम ज्वालामुखी। जो बैरन है वो है आपका सक्रिय और जो नारकॉडम है वो है आपका सुषुप्त। मतलब इसमें अभी ज्वालामुखी नई प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका अंडमान निकोबार। एक बार देख लें इसको, कोको द्वीप, कोको निगरानी जलतंत्र, लैंडफॉल द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, डंकन पास, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट, इंडोनेशिया, 876 भूमध्य रेखा। तो ये स्थिति हो गई अंडमान और निकोबार की। दोस्तों अभी हमारे और द्वीप हैं, उनके बारे में और आज देख लेते हैं यहीं पे। तो देखिए, यदि मैं बांग्लादेश की तरफ जाऊं, ये आपका स्थिति आपके बांग्लादेश की है ना। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य एक द्वीप है जिसका नाम है आपका न्यू मोरे द्वीप। और न्यू मोरे द्वीप पर विवाद चल रहा है। ये एक विवादित द्वीप है जिसपे भारत और बांग्लादेश दोनों ही विवाद करते हैं। नेक्स्ट देखें तो पश्चिम बंगाल, ये सीमा जो है स्थिति पश्चिम बंगाल की है। आपने देखा हुआ गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती हुई बांग्लादेश में चली जाती है, लेकिन अपनी एक धारा पश्चिम बंगाल में छोड़ देती है, उसको हम कहते हैं हुगली। ये आपकी गंगा हो गई, ये आपकी हुगली हो गई। तो हुगली नदी के किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम है कोलकाता।
तो हुगली नदी के मुहाने पर ही एक द्वीप है जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप। दोस्तों आगे देखें तो गंगा सागर द्वीप से दक्षिण में आएंगे तो यहां पर एक और राज्य पड़ेगा जिसका नाम है आपका उड़ीसा, और उड़ीसा में एक नदी बहती है जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, और ब्राह्मणी नदी एक द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम अभी वर्तमान में बदल दिया है और इसका नाम कर दिया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। यहां पर आपका मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, और इसीलिए यहां पर क्या होता है, यहां पर मिसाइलों का परीक्षण होता है। दोस्तों आगे देखें तो आपका उड़ीसा से नीचे आप आएंगे तो यहां पर आपका असम पड़ता है, सॉरी आंध्र प्रदेश पड़ता है। आंध्र प्रदेश के बाद पड़ता है आपका तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की सीमा पर यहां पर एक झील है जिसका नाम है आपका पुलिकट झील। पुलिकट झील, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश के हिस्से में है, कह सकते हैं उसके क्षेत्र में है। तो आंध्र प्रदेश के पास जो पुलिकट झील है यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है आपका श्री सतीश धवन हरिकोटा। श्री सतीश धवन हरिकोटा मतलब इसरो, इसको हम इसरो कहते हैं। यहां पर जो आपके अंतरिक्ष में प्रक्षेपण यान है वो यहां से छोड़े जाते हैं श्री सतीश धवन हरिकोटा से। दोस्तों आगे देखें यहां देखिए आपका श्रीलंका है, तो यहां पे एक स्थिति में ऐसी बनाऊंगा, इसको हम लोग बोलते हैं पंबन द्वीप। इसको क्या बोलते हैं? पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप पर आपका स्थित है धनुषकोडी, इसको बोलते हैं धनुषकोडी। और धनुषकोडी पर ही आपका है राम सेतु, और राम सेतु के बाद आपका पड़ता है श्रीलंका। यह है आपका राम सेतु। पंबन द्वीप, पंबन द्वीप पर धनुषकोडी, धनुषकोडी पर आपका राम सेतु, और राम सेतु पर यह आपका श्रीलंका। और आपको बता दिया था श्रीलंका की राजधानी अभी वर्तमान में श्री जयवर्धनेपुरा थी। पंबन द्वीप के उत्तर में देखें तो उत्तर में है आपकी पाक जल संधि, पाक जल संधि। पंबन द्वीप के दक्षिण में देखें तो यहां पे है आपका मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत तथा श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो आप देख रहे होंगे भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो है वो पाक जल संधि है, पाक जल संधि। और पाक जल संधि ये आपका जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी, नीचे वालों को कहते हैं हिंद महासागर, इसे बोलते हैं अरब सागर। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, इनको जोड़ने वाली कौन सी संधि है? तो इनको जोड़ने वाली पाक जल संधि। मतलब पाक जल संधि जोड़ भी रही है और पाक जल संधि अलग भी कर रही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखें तो आगे आपका ये गुजरात, गुजरात के पास ही आपका पड़ता है दमन द्वीप।